हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड ग्रेट। आज हम क्लास 10th का सिविक्स का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी भी है। टोटल मैंने भी पेजेस काउंट करे एंड आई फाउंड आउट कि थोड़े ही पेजेस हैं। और सबसे पहले मुझे भी होता है, पेजेस काउंट करती हूँ आपकी तरह और मुझे लगता है अच्छा इसमें पिक्चर्स कितने हैं। फिर मैं इमेजिनरी सोचती हूँ कि हाँ इतने पिक्चर्स में ये चैप्टर, तो मोटा मोटा मैंने इस कैलकुलेशन जो किया इस चैप्टर का, तो इट्स अराउंड 4 पेजेस ऑनेस्टली। ठीक है, 4 पेजेस में कवर हो जाएगा। मैं आपको इसके नोट्स भी बनवाऊँगी, ठीक है। और इस चैप्टर को दिस जस्ट 1 पेज नोट्स में मैं आपको कवर करा दूँगी। मैं इसकी 1 शॉट वीडियो नहीं बनाऊँगी, इसको मैं पार्ट्स में पढ़ाऊँगी आपको। इनफैक्ट आप मेरे साथ बुक खोल के बैठें तो आपको ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। और मेरा इस चैप्टर को बुक के थ्रू पढ़ाने का पर्पज़ ये है क्योंकि जब आप क्लास 10 CBSE के लिए तैयार करते हैं तो यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ जाएगा। MCQ की फॉर्म में कहीं कोई बीच की लाइन आ सकती है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन कहीं आ सकता है, बट जो आएगा बुक के अंदर से आएगा, बुक से ही आएगा। सो वी नीड टू रीड ईच एंड एवरी लाइन सो दैट आपकी प्रिपरेशन फॉर 100 मार्क्स हो जाए, राइट। सो इस वजह से इस चैप्टर की स्टार्टिंग अगर मैं आपको बताऊं, पावर शेयरिंग बाय मीन्स व्हेन वी से वी आर गिविंग अवर थिंग्स टू समवन, वी से शेयरिंग इज केयरिंग, आप सब ये सुनते आ रहे हैं। सो शेयरिंग पावर की, स्ट्रेंथ की, ताकत की, and we'll read this through the different examples। अब सबसे पहले यहाँ पर बात हम कर रहे हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइंस आपको NCERT की पढ़ूँगी एंड एक्सप्लेन करूँगी एंड फिर उनके वेरी शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स बनवा दूँगी। इनफैक्ट साथ साथ बनाऊँगी, आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं। टारगेट मेरा ये है कि इन अराउंड 3 वीडियोस आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर thoroughly so that you are prepared for 80 on 80। yes, I mean it। 80 में से 80 यानी 100 में से 100 फुल मार्क्स आप SS में कैसे लाएंगे, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे यू विल डेफिनेटली गेट दैट मार्क्स। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे को बेल्जियम एंड श्रीलंका, इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताती हूँ। बेल्जियम इज़ अ यूरोपियन कंट्री और श्रीलंका आपको पता है इंडिया के साउथ में छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा इंडिया में एक छोटा सा स्टेट है, ऑलमोस्ट उसी के एरिया का है ये। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। नाउ एक तरह का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर ही कवर हो गया कि मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ये पूछता है नेम द बॉर्डर्स ऑफ बेल्जियम, राइट। सो आपको बॉर्डर्स पता होने चाहिए, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। ये 4 इसके बॉर्डरिंग पार्ट्स हो गए। पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, हरियाणा की 2.5 के आसपास है, तो इसकी लिटिल ओवर 1 करोड़ है, इसलिए उन्होंने कहा अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब कहने को तो ये बहुत छोटा सा कंट्री है, बट इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन दे से इट्स कॉम्प्लेक्स। नाउ वी नीड टू नो अ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म हेयर कि एथनिक क्या होता है भाई।
आपने कभी सुना है कि स्कूल में कभी फंक्शंस हो एंड दे से कि आज सब एथनिक वेयर में आएंगे? कभी कोई वर्ड ऐसा सुना होगा, आई एम श्योर ज़रूर। अब इसके इन्होंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है। एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखें कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, फर्स्ट थिंग यू शुड कम अक्रॉस कि अगर कहीं भी आपको कोई डायग्राम, मैप, एनीथिंग विच इज़ पिक्टोरियल, जो पिक्चर की फॉर्म में है, किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली एसएसटी, इवन अगर आप साइंस पढ़ते हैं, बायो के डायग्राम्स हैं, या आप एसएस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में मैप्स हैं, या इसमें कोई कंट्री का मैप है, द मोर यू रीड थ्रू द मैप्स, द मोर इट इज़ रिटेन्ड इन योर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, हमारी पिक्चर मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर एक ग्लॉसरी हर पेज पे जो दी होगी ना, आपने उसको ज़रूर रीड करना है। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, एथनिक क्या होता है? अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर। एक सोशल डिवीज़न है, हमारी सोसाइटी की एक डिवीज़न हो जाती है, किसके बेसिस पर? शेयर कल्चर, मतलब जो उनकी कल्चर है, जो उनकी सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं शेयर्ड है, कॉमन है। People belonging to the same ethnic group believe in their common descent. जिन लोगों का सेम एथनिक ग्रुप हो गया तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो डिसेंडेंट्स थे, जिनसे हम आए हैं, जिनके हम वंशज हैं, वो सिमिलर थे, वो कहीं ना कहीं सेम थे। बिकॉज अब किस वजह से? बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द फिजिकल टाइप। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 40% लिव इन द वेलोनिया रीजन। यहाँ इन्होंने जो ऑरेंज कलर है, ये वेलोनिया रीजन है, और यहाँ पर बोलते हैं फ्रेंच, तो वो ये हो गया 40F, याद रहेगा। एंड स्पीक फ्रेंच, ठीक है, यहाँ पर ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। अब देखो 59 हो गया, 40 हो गया, 99, तो कितना बच गया? 1%। अब 1% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं, और वो कहाँ पर रहते हैं? ये देखो, ये इन्होंने शेडेड लग्जमबर्ग दिखाया है ना, यहाँ पर 1% जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, 1G। सो वी हैव 59D, वी हैव 40F, वी हैव L, है ना, लग्जमबर्ग में जर्मन बोलने वाले 1%। LG कह लो, लाइफ इज़ गुड, या हाँ, लग्जमबर्ग इज़ गुड, 1% है यहाँ पर, राइट। सो इन द कैपिटल सिटी, नो दिस इज़ ब्रुसेल्स, ये जो है ना, ये दिखाया हुआ है मैप में, ये कैपिटल है, दिस इज़ ब्रुसेल्स, यहीं पर ही लिख लो इसको अपनी बुक में ना, पेंसिल से लिखना, कभी टीचर नाराज़ हो जाए। मेरे पास आज पेंसिल थी नहीं, मैं पेन से लिख रही हूँ। अब क्या है, अब कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है ना, यहाँ थोड़ा सा उल्टा झोल है। देखो कैसे, जब हम ओवरऑल बेल्जियम की बात करते हैं तो यहाँ पर डच बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, 59%। बट जब हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली इट बिकम्स 80F एंड 20D, मतलब 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं एंड 20% टच बोल रहे हैं। रिवर्सल है, ध्यान रखना इस बात का कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर स्पेसिफिकली आपको ये पूछा गया है कि ब्रुसेल्स में क्या पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन क्या बोलती है, ABCD, फ्रेंच, जर्मन, डच, नन ऑफ द अबव, तो ध्यान रखना बच्चों, ब्रुसेल्स में 80% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है, ठीक है, और 20% डच बोलती है। नाउ द माइनॉरिटी समझते हो ना, जो कम संख्या, मेजर माइनर, ज़्यादा कम,
द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो कुछ ज़्यादा ही अमीर थे और थोड़े ताकतवर थे। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब इस बात का विरोध किसने किया? डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि उस वजह से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन लेट हो रहा था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। दिस लेड टू द टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ बिटवीन द 1950s एंड 60s। 50 और 60 के दशक के बीच इस वजह से डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया एक तरह का। और ये अधिकतर मेनली इसका इफेक्ट कहाँ पर था? ब्रुसेल्स में इसका ज़्यादा प्रदर्शन था या ज़्यादा इफेक्टिवली वहाँ पर इसका असर हो रहा था। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको बात बताई। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो बात मैंने आपको बताई थी कि ब्रुसेल्स में उल्टा था। तो ये तो थी बात बेल्जियम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं श्रीलंका में क्या हालात थे, वहाँ क्या था। अब श्रीलंका जो है बच्चों, आपको पता है कि वो एक आइलैंड नेशन है। ये श्रीलंका का मैप है। आइलैंड मीन्स जिसके चारों तरफ पानी है। पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। यहाँ पर क्या था, as you know, Sri Lanka is just a few kilometers off the coast of, let me just show you on the map. अगर हम बात करें कि let's say this is roughly मैं ड्रॉ कर रही हूँ गुजरात and this comes the southern part of India and there it goes southern India का। ऐसे बात करें तो just a few kilometers के यहाँ पर there is श्रीलंका, छोटा सा श्रीलंका है। ठीक है, रफ सा ड्रॉ कर दिया मैंने। तो श्रीलंका में पॉपुलेशन जो है इनकी इट्स अराउंड 2 करोड़। ठीक है, जितनी मैंने हरियाणा की बताई थी मोर और लेस सिमिलर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी है। हमारे इंडिया में हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उनकी भी डाइवर्सिटी है। बट उनका मेजर सोशल ग्रुप्स इसके क्या क्या हैं? सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला इज़ अ लैंग्वेज, आई थिंक एक बड़ा फेमस गाना हुआ था, मनी के मांगे हिते, दैट वाज इन दिस लैंग्वेज सिन्हाला। वो जो है वो 74% है। ठीक है, तमिल स्पीकर्स 18%। अब देखो जी, मैप पे आ जाते हैं फिर से। ये हो गए सिन्हाला स्पीकर्स 74 एस। ठीक है, और ये पूरा ये दिखाया हुआ है येलो पार्ट। और ये जो पार्ट है, दिस लेड टू द टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग and the French speaking communities between the 1950s and 60s। 50 और 60 के दशक के बीच इस वजह से डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया एक तरह का। और ये अधिकतर मेनली इसका इफेक्ट कहाँ पर था? ब्रुसेल्स में इसका ज़्यादा प्रदर्शन था या ज़्यादा इफेक्टिवली वहाँ पर इसका असर हो रहा था। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको बात बताई। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो बात मैंने आपको बताई थी कि ब्रुसेल्स में उल्टा था। तो ये तो थी बात बेल्जियम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं श्रीलंका में क्या हालात थे, वहाँ क्या था। अब श्रीलंका जो है बच्चों, आपको पता है कि वो एक आइलैंड नेशन है। ये श्रीलंका का मैप है। आइलैंड मीन्स जिसके चारों तरफ पानी है।
piece of land which is surrounded by water from all the sides. यहाँ पर क्या था, as you know, Sri Lanka is just a few kilometers off the coast of, let me just show you on the map. अगर हम बात करें कि let's say this is roughly मैं draw कर रही हूँ गुजरात, and this comes the southern part of India and there it goes southern India का ऐसे बात करें तो just a few kilometers के यहाँ पर there is श्रीलंका, छोटा सा श्रीलंका है, ठीक है, रफ सा ड्रॉ कर दिया मैंने। तो श्रीलंका में पॉपुलेशन जो है इनकी इट्स अराउंड 2 करोड़, ठीक है, जितनी मैंने हरियाणा की बताई थी मोर और लेस सिमिलर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी है, हमारे इंडिया में हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उनकी भी डाइवर्सिटी है, बट उनका मेजर सोशल ग्रुप्स इसके क्या क्या हैं। सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला इज़ अ लैंग्वेज, आई थिंक एक बड़ा फेमस गाना हुआ था, मनी के मांगे हिते, दैट वाज इन दिस लैंग्वेज सिन्हाला। वो जो है वो 74% है, ठीक है। तमिल स्पीकर्स 18%। अब देखो जी, मैप पे आ जाते हैं फिर से, ये हो गए सिन्हाला स्पीकर्स 74 एस, ठीक है, और ये पूरा ये दिखाया हुआ है येलो पार्ट, और ये जो पार्ट है, तो हम बात कर रहे थे अबाउट कि जो तमिलियंस हैं श्रीलंका में, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो वहाँ के तमिल नेटिव्स हैं कंट्री की, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, एंड दे आर 13%। और जो बाकी हैं जिनके फोरफादर्स इंडिया से आए थे, किस पर्पज़ से, प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर वहाँ गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल, द ब्रिटिश टाइम्स, उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं। एंड सी इन द मैप हियर, दिस इज द श्रीलंकन तमिल्स, right, in the northern and the eastern region, and the chocolate brown portion, right, almost slightly towards the southern central, this is Indian Tamils who came from India, and in between the dotted portion you can see that's the Muslims here, right. Now most of the Sinhala speaking people are Buddhist। अभी रिलीजन क्या फॉलो करते हैं, जो 74S हमने यहाँ पर लिखा था, they are SB, they are Buddhist people, the religion they follow is Buddhism, they are Buddhist, with most of the Tamils are Hindus or Muslims। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala, right। So majority जो religion है वो Buddhist लोगों का है। जो तमिल्स हैं उनके 2 रिलीजन्स हैं, इधर दे आर लाइक दे आर डिवाइडेड इन टू, इधर दे आर फॉलोइंग हिंदुइज्म और दे आर फॉलोइंग द मुस्लिम रिलीजन, एंड 7% आर द क्रिश्चियन। नाउ द पॉइंट टू थिंक ओवर हियर इज कि इन बेल्जियम हमने देखा कि द डच कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी, दे वर मोर इन नंबर, एंड दे कुड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। This would push the conflict among the communities further। ऐसा हो सकता था, डच डोमिनेट कर सकते थे, उससे कन्फ्लिक्ट हो सकता था, एक मेसी कंडीशन हो सकती थी, कंट्री डिवाइड हो सकता था। ऐसे श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी was more in number, they enjoyed the majority and they could impose its will on the entire country। Now in the next topic we'll see but what really happened in Belgium and what happened in Sri Lanka। Majoritarianism in Sri Lanka हुआ रियली क्या, एक्चुअल पिक्चर क्या हुई। अब यहाँ पर अगेन आई ऑलवेज से ग्लॉसरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म।
एक बिलीफ, एक मान्यता दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द मिनॉरिटी। एक उन्होंने मान रखा है, एक मान्यता बनाई हुई है मेजॉरिटेरियनिज्म में कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, ज़्यादा नंबर में है, न्यूमरिकली ज़्यादा है, वो डोमिनेट करे, वो रूल करे, और जो माइनॉरिटी में है उनके ऊपर उनकी विशेस का ध्यान ना रखा जाए, उनका डिसरिगार्ड हो। अब श्रीलंका में इस कंडीशंस में क्या होता है? श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. India got freedom in 1947 and Sri Lanka emerged independent in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure the dominance over the government by virtue of its majority. उनको था हम ज़्यादा नंबर में हैं, हम डोमिनेट करेंगे। As a result, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया? मेजॉरिटेरियन मेजर को अडॉप्ट करा और सिन्हला कम्युनिटी की वहाँ पर सुप्रीमेसी हो गई। फिर क्या हुआ? 1956 में, अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, नोट्स में मैं ये सब पेन डाउन कर दूंगी। राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स। 48 में इंडिपेंडेंट हुए, 56 में आके क्या हुआ? एक एक्ट पास हुआ जिसमें उन्होंने क्या किया? सिन्हला को उनका ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया 1956 में एक्ट पास करके। उससे क्या हुआ? तमिल वालों का डिसरिगार्ड हो गया, उनको डिसरिस्पेक्ट फील हुई। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने प्रेफरेंसेस दी। उन्होंने क्या प्रेफरेंस दी? सिन्हला एप्लीकेंट्स को कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी यूनिवर्सिटी में कोई हाई पोजीशन पे या किसी भी टाइप की कोई टॉप पोस्ट होती थी उस पे वो उनको प्रेफरेंस देते थे, उनको प्रायोरिटी देते थे कि हम तो पहले सिन्हला वालों को प्रेफरेंस देंगे, हम तो पहले उनको नौकरी देंगे, पहले हम उनको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? All these measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब धीरे धीरे जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको ये होने लगा a feel of alienation, like aliens, कि क्या हम भाई दूसरे देश से आए हैं, दूसरे स्पेस से आए हैं, दूसरे प्लैनेट से आए हैं, ये तो हमें बिल्कुल ही बाहर निकाल रहे हैं, हमारी तो ना कोई वैल्यू है, ना हमें नौकरी मिल रही है, ना हमारे को टॉप पोस्ट मिल रही है, हमारी तो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट हो रही है। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उनको तो लगा हमारे प्रति तो कोई सेंसिटिविटी दिखाई नहीं रहा है, किसके मन में हमारे प्रति प्यार ही नहीं है, कोई हमारे को रिस्पेक्ट ही नहीं दिखा रहा, रिगार्ड ही नहीं दिखा रहा, हम तो इस कंट्री में होकर भी ऐसा हो रहा है कि हम बाहर के आए हुए हैं। उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वलिटी, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनको भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और हर जगह हो रहा था। उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ? द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर द टाइम, धीरे धीरे ओवर द टाइम उनके बीच में दरमियान उनके स्ट्रेन रिलेशंस हो गए, उनके बीच में दरारें पड़नी शुरू हो गई। ठीक है। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as the official language. फिर उन्होंने भी अपना विद्रोह करना शुरू करा। Between the two communities turned into widespread conflict. बहुत ज़्यादा conflict हुआ, एक kind of civil war हो गया जिसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ, फाइट्स हुई, लोगों की फैमिलीज़ के लोग मरे, लोगों की इकोनॉमी बहुत ख़राब हुई, लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा, रिफ्यूजीज़ बन गए बहुत लोगों का लाइवलीहुड मीन्स जिस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, सोर्स ऑफ इनकम, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। सो इस तरह की श्रीलंका में सिचुएशन क्रिएट हुई। दो हमने ये भी देखा कि श्रीलंका का ट्रैक रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्सीलेंट रहा, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एंड इट एंडेड इन 2009। तो बच्चों आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। अगला टॉपिक अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।